पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम यह है, एक तो उनके पास निकम्मी क़यादत है, वो है पीटीआई का जो सोशल मीडिया का ट्रोल है। ओह माय गॉड, उसने तो जो तबाही फेरी है ना, मेजर आदिल राजा टाइप के जैसे लफंटर लोगों को, जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन की वजह से कि उनको पैसा मिल जाए, सब्सक्राइब हो जाए वहाँ से, तो वो अब बकवास करते हैं कि जी अफगानिस्तान में जंग हो रही है, पाकिस्तान को वहाँ से आएंगे, डॉलर आ जाएंगे। अब वो और इकोनॉमी खत्म हो। अब अली अमीन गंडापुर ने जहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड किया, तो अब बातचीत का दरवाजा भी तो खोलना है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो क्या करे? मज़ार पे जाएगा भाई? वो गया बात करने, या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। जैसे इस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू की, गद्दार डिक्लेयर हो गया। जंग की वजह से ही हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है, हो गया। नहीं मैं पूछूंगा सर आपसे, तो आप पूछे। पहली दफा हमने देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमारे आर्मी चीफ को हीरो के तौर से लंच पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ को नहीं दिया। बहुत बड़ी चीज है। इमरान इस्माइल साहब, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब बानियों में शुमार होते हैं आप हैं, और महमूद साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी तहरीक इंसाफ से ही उन्होंने सियासत शुरू की, और मेरे साथ फवाद चौधरी साहब हैं। ठीक है, उनकी सियासत काफ़ी अरसे से है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत अहम। तो ये जो कमेटी बनी है, नेशनल डायलॉग कमेटी, इसमें पीटीआई के आप 3 हज़रात तो हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसमें तकरीबन 30 अफराद और भी हैं। तो इस नेशनल डायलॉग कमेटी का मकसद क्या है इस मौके पे बनाने का? बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, बात यह है कि वक्त तो यही है, क्योंकि इस वक्त जैसे अभी फवाद चौधरी आपको बता रहे थे कि जी मुल्क में हम फीलें कि एक सियासी हिजान कैफियत है, और ये हिजान आगे बढ़ेगा। हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर तो पाकिस्तान को आगे ले जाना है, और क्योंकि इस वक्त जो आप फॉरेन लेवल पर पाकिस्तान को देखें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाकिस्तान की कदर कीमत में खातिर खा इजाफा हुआ है। शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को तो किस वजह से जंग ना जंग आर्मी की इस जंग की वजह से ना, आर्मी की बाकी और किसी वजह से बताएंगे सर? जंग की वजह से हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है, हो गया। नहीं मैं पूछूंगा सर आपसे, तो आप पूछे। क्या आप ये बताएं कि फौज ने बहुत बड़ी जंग जीती है, पूरी दुनिया में आप ऊपर गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो पिछले 40 साल से हमने वॉर इकोनॉमी पे बिल्ड की कि जी अफगानिस्तान में जंग हो रही है, पाकिस्तान को वहाँ से आएंगे, डॉलर आ जाएंगे। अब वो वॉर इकोनॉमी ख़त्म हो गई। अब ये एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ शरारत करने की कोशिश की, और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऐसा जवाब दिया गया जिसकी तवक्को ना हिंदुस्तान खुद कर रहा था, ना अमेरिका कर रहा था, ना चाइना, ना हम। और जो जवाब दिया है उसकी वजह से पाकिस्तान की एक वक़्त और हैसियत में इजाफा हुआ दुनिया में। पहली दफ़ा हमने देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमारे आर्मी चीफ को हीरो के तौर से लंच पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ को नहीं दिया। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसका रिपरकशन, उसका फायदा क्या होगा? उधर ही आपको ला रहा हूँ कि जी उसका, अच्छा सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है, चाइना आपके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आज खबर आई कि लीबिया ने $4.6 बिलियन का डील पाकिस्तान के साथ की है, जिसमें थंडर्स और दीगर असला वो खरीदे। MOU साइन हुए जी। तो MOUs तो सर 46 अरब डॉलर के साइन हो चुके हैं सर। बिस्मिल्लाह। तो खैर, तो ये तो एक तरफ हो गया कि ये ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, यानी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दुनिया क्यों नहीं देख रही पाकिस्तान की तरफ, क्यों अब तक कोई एक पैसा नहीं आया पाकिस्तान में? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, भले आप जहाँ पे इन्वेस्टर पैसा नहीं लाता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती, आप लोन ले सकते हैं, आप अपना लोहा ताकत से मनवा सकते हैं दुनिया को, लेकिन इकोनॉमी ठीक करने के लिए आपको पॉलिटिकली स्टेबलाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए। वो पॉलिटिकली स्टेबलाइज्ड इन्वायरमेंट कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि हम ये पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को डाउन करें, दोनों तरफ से टेम्परेचर्स को डाउन होना चाहिए। अब टेम्परेचर डाउन करने के लिए कौन पहल करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम यह है, एक तो उनके पास निकम्मी क़यादत है, जो जितने भी लीडर्स हैं सब निकम्मे हैं। नहीं, जो नए हैं या जिनके पास लॉयर आ गए या जिनके पास पोजीशंस है। अच्छा, निकम्मा शायद मैंने हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो सियासी बसीरत से बाहर, सियासी बसीरत से बालातर है। उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। अगर आप उनको कह दें कि आप अपना काउंसलर का इलेक्शन लड़ें, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। और वो इतनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर, ना वो कोई पब्लिक जनरेट कर सके, मोबिलाइजेशन कर सके,
ना उन्होंने कोई ऑपोजिशन अलायंस बना सके, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत का दरवाज़ा खोल सके। तो कुछ भी तो नहीं हो रहा, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आगे बढ़ने की। राइट और रॉन्ग हो सकती है, स्ट्रेटेजी पहले बना तो लें कि स्ट्रेटेजी है क्या। देयर इज नो स्ट्रेटेजी, नन। अच्छा, एक और बात है, क्या सीरियस नहीं है या आपने कहा बिल्कुल नायल है? देखिए तो ना, एक तो आदमी सीरियस होता ही है कि मैं बोल देता हूँ, फिर मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं, कल को उन्हीं से बात करनी पड़ती है हमें। हाँ, आप यार कोऑर्डिनेशन में, एक इसलिए आपको बड़े संभल कर बोलना पड़ेगा। एक सियासी तौर पे वो बसीरत नहीं, उसमें से भी 90% जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा, अब मेरे लिए जी, मुझे कुछ ना कहना, मैं ये नहीं करता, मुझे कुछ ना कहना, मैं ये नहीं करता, तो वो उधर है। सो अब नजर भी आता है। और सबसे बड़ी एक और चीज जो है वो है पीटीआई का जो सोशल मीडिया का ट्रोल है। ओह माय गॉड, उसने तो जो तबाही फेरी है, और उसमें से पीटीआई का सोने पे सुहागा ये देखें कि वो ये जो है क्या नाम है, मेजर आदिल राजा टाइप के जैसे लफंटर लोगों को, जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन की वजह से कि उनको पैसा मिल जाए, सब्सक्राइब हो जाए वहाँ से, तो वो अब बकवास करते हैं, सुबह उठ के वो गालम गलौज शुरू करते हैं कि उनकी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, और उसके बाद पीटीआई वाले उस क्लिप को उठा के पीटीआई ऑफिशियल पे लगा देते हैं, जैसे ओन कर रहे हैं उसको। भाई आप उसको डिसोन करें, उससे दूर हटें। और पीटीआई के लोग जो हैं वो अपनी सारी पॉलिसी और सारा जो सियासी मदार है वो इसके गिर्द बनाए हुए हैं कि सोशल मीडिया क्या बोले। डरते हैं या क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज है? डरते हैं कि सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया में तो अगर खड़े होंगे तो वो फिर सोशल मीडिया उनकी। अच्छा, अब मजे की चीज आप देखें, अब अली अमीन गंडापुर को लगाया खान साहब ने, उससे दो उनकी तवक्कुआत थी। एक तो ये कि वो पब्लिक मोबिलाइज करेगा, और दूसरी तरफ वो बातचीत का दरवाजा खोलेगा, प्रेशर बिल्ड करेगा और बातचीत का दरवाजा खोलेगा। अब अली अमीन गंडापुर ने जहां थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड किया, तो अब बातचीत का दरवाजा भी तो खोलना है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो क्या करे? मज़ार पे जाएगा? भाई वो गया बात करने, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। जैसे एस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू की, गद्दार डिक्लेयर हो गया। यहाँ तो हाल ये है कि गद्दार किसने कहा? मतलब वो जो सोशल मीडिया ने, हाँ, सोशल मीडिया पीटीआई वालों ने। हाँ, अच्छा, वो गद्दार डिक्लेयर हो गया। अब लोगों को सबक मिल रहा है कि यार ये तो भाई साहब अगर इस तरफ डरते हैं, इसका मतलब है सोशल मीडिया से डरते हैं, डिक्लेयर हो जाएंगे। सो अब आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ऐसे वक्त में हमने वो लोगों को जमा। अच्छा, आप तो नहीं डर रहे हैं सर? नहीं सर, हमारे साथ रिएक्शन तो आएगा, हमारे साथ तो जो होना था हो गया। हम तो आप चाहते क्या है सर, बताएं जरा सा, फिर मैं मामूद साहब की तरफ। हम चाहते ये हैं कि हम कोई सेनर एलिमेंट को जमा करें। सेनर एलिमेंट कहाँ है पीटीआई में? सेनर एलिमेंट है कोट लखपत जेल के अंदर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल से जेल में हैं, और जो इस बात के कायल हैं। यानी हम जब शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए तो हमें उनको कायल करने की जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ पे, वो खुद ही कायल थे। वो उन्होंने 45 मिनट हमें बिठा के इस बात का इयादा किया और बताया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्रंटेशन की सियासत में नहीं पनप सकती, अगर तो सियासत करनी है और आगे चलना है। सबने यही कहा है, सबने यही कहा, और मुल्क के लिए चलना है तो हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और एक नॉर्मल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, सियासी हयात के लिए। सो इट वाज वेरी इनकरेजिंग। सो हमारी उस वक्त ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम क्यों ना हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं या एक कमेटी बनाएं जो ऐसे लोगों को जमा करे जो इसी ख्यालात के हामी हैं, और जो मेरी नज़र में, इनके ख्याल में, फवाद चौधरी के ख्याल में जो सही रास्ता भी है, यही रास्ता ठीक है। सो इसलिए हमने इसका क़याम किया।